रहसि संविदम् इच्छयोदयम् रहसि काननम् प्रेमवीक्षणम् विहदुरश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसाम् वृजिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक च स्वजनहृद्रुजा यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटमी मटसि तत् व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम् नः। गोपियों का ये गीत है विरह गीत। इस गीत में वृंदावन धाम की महिमा कही उन्होंने। बोले ये वैकुंठ से बढ़कर के आपके जन्म के कारण प्रभु यह वृंदावन धाम ब्रजः जयति ते जन्मना अधिकः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। प्रभु आपका यहाँ जन्म हुआ, वृंदावन धाम धन्य हो गया। हम आपके निःशुल्क दासिका हैं। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। हे वरद, हे वर देने वाले प्रभु, निघ्न तो नेह किम वधः। हम आपके महात्म को जानते हैं। हमने आपको पति रूप से वर्ण किया, अपने प्रिय रूप से वर्ण किया है, लेकिन हम जानते हैं कि आप कौन हो। ये चौथा श्लोक है, हमने पीछे उद्धृत भी किया था। न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप कोई यशोदा जी के मात्र पुत्र नहीं हो। ये तो आपका लीला विग्रह है। न खलु गोपिका नंदनो भवान। कौन हो आप? अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। तो समस्त देहधारियों की जो अंतरात्मा है, जो दृक् तत्व है, वही आप हो। ये आपका लीला विग्रह, माधुर्य से परिपूर्ण आपका ये लीला विग्रह है। और ये विग्रह धारण किया आपने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर। हम जानते हैं विखन सार्थितः प्रार्थितः। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो विश्वगुप्तये उदेयवान। इस यदुवंश में, सात्वत वंश में, सात्वत वंश के हम देखो यहां तो सीधे वसुदेव जी की ओर ध्यान जाता है। इस सात्वत एक राजा हुए यदुवंश में, तो उनके भी नाम से वंश चलता है। सात्वताम कुले सख, हे सखा। हमने इसी रूप में आपका वर्ण किया है, इसलिए सखा बोलते हैं। सख उदेयवान सात्वताम कुले। प्रभु आप प्रकट हो जाओ। आप इस रात्रि में वन में कंटका कीर्ण स्थान होगा, वहां पर जब आप नंगे पांव घूमते हो तो बड़ा ताप होता है। आपके विरह में जो जीवन है वो कथामृत से चलता है। ये भागवत जी के बारे में बहुत बढ़िया गोपियों का वचन है। 9वां श्लोक है ये। तव कथामृतम तप्त जीवनम। तप्त जीवन के लिए आपकी कथा अमृत स्वरूपिणी है। कवियों ने उसका वर्णन किया है।
और श्रवण करने से कल्मश की हानि होती है। सुनने मात्र से मंगल होता है। श्रवण मंगलम श्रीमत आततम, जीवन में श्री का विस्तार करने वाला है। बोले जी, जो लोग इसका सम्यक गान, आपकी कथा का सम्यक गान करते हैं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं। तो गोपिकाएं इस प्रकार से विरह गीत गाती हैं। भगवान उनके विरह से विरह की उपाधि लेकर विरह के संदर्भ में प्रकट हुए, क्योंकि रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाहा, ये श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से तो गोपियां जोर जोर से रोने लग गईं। तासामाविर्भूच्छौरिः, उनके सामने यकायक भगवान वासुदेव श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आविर्भूः प्रकट हो गए। पीतांबरधर सरग्वी, माला धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। साक्षान मन्मथ मन्मथ, एक कामदेव भी जिस पर मोहित हो जाए ऐसा उनका स्वरूप है। मन्मथ मन्मथ, मन्मथस्य मनम यो मथते, जो काम के मन को मथ दे। कहते हैं कामदेव एक बार गया था, इसलिए इनका नाम पड़ा मदन मोहन। मनमथ मनमथ, कामदेव गया एक बार उनको मोहित करने के लिए नारायण। तो भगवान ने कहा शिव जी ने जलाया था तो उसी बात को क्यों रिपीट किया जाए। तो उस दिन थोड़ा सा और बांका होकर के और बन ठन करके बैठ गए, पैर पर पैर चढ़ा के आधे लेटे हुए। कामदेव गया, महाराज दर्शन किया, मुग्ध हो गया, लुट गया। तो उस दिन भगवान का एक नाम पड़ा मदन मोहन। तो आज भगवान महारास के समय में अपने उस सुंदरतम स्वरूप में प्रकट हुए। वर्ण का पोषण करना है। साक्षात मनमथ मनमथ। और इसके बाद गोपियों ने जरा प्रेम कहानी कही। ये व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज छोड़ते नहीं बात को। गोपियां बोलती हैं, कृष्ण एक नंबर के छली हो तुम, मुझे बताओ, कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, ये एक रीति है। कुछ लोग नहीं प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं, ये दूसरी श्रेणी है। और कुछ लोग प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते हैं, ये तीसरी श्रेणी है। तुम इनमें से कहां बैठते हो? भगवान ने कहा, गोपियों, प्रेम करने वाले से प्रेम करना ये तो एक साधारण बात है, लेन देन की बात है। वहां से मिलता है, हम देते हैं, हमसे उनको मिलता है, वो देती हैं। तो ये तो एक तरह का, शब्द तो ऐसा ही, एक तरह का लेन देन, व्यापार है। इसके बिना जीवन नहीं चलता, इसलिए देना लेना चाहिए, इसमें बुरा नहीं मानना है। हालांकि संतों को ये प्रेम अच्छा नहीं लगता। जगत में देखी झूठी प्रीत, अपने ही स्वार्थ सो लागो, क्या दारा क्या मीत। गुरु नानक देव ने कहा। उनको ये चीज मजा नहीं देती है कि कोई हमसे पहले से ही आशा लगा के फिर प्रेम करता है। बात तो यही है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट, वो यही है कि कोई हमसे प्रेम करे बिना किसी अपेक्षा के। आई शुड बी लव्ड विदाउट एनी कंडीशन और एक्सपेक्टेशन। हमको चाहिए तो ये, लेकिन दुनिया में संभव नहीं। तो ये पहला वाला जो तुमने बताया,
ये तो दुनियावी प्रेम है। दूसरा जो तुमने कहा कि प्रेम नहीं करने वाले से भी कुछ लोग प्रेम करते हैं, ये माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, इन लोगों को सुहृद कहा जाता है। तीसरे जो लोग हैं प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, तो उसमें 3 वैरायटी हो जाती है। एक है कृतघ्न, जो अपने बड़ों का जो उपकार है उसको याद नहीं करना चाहता, बल्कि उनका दिल दुखा करके खुश होता है। देखो, गुरुद्रोही, गुरु शब्द ने, गुरु शब्द से यहां सारे बड़े, तो कई कई ऐसा विचित्र स्वभाव देखा जाता है कि वैसे तो सबके सामने आदमी ठीक ठाक व्यवहार करता है, लेकिन अपने गुरुजनों के सामने वो ऐसा व्यवहार करता है कि उनके अंतःकरण को थोड़ा ठेस लगे, चोट लगे, तब उनको जाके मजा आता है। तो ऐसे वो बाहर वालों के सामने ऐसे नहीं है, लेकिन बस। तो ये कृतघ्न लोग हैं जो प्रेमी से भी सुहृद से भी प्रेम नहीं करते। कोई कोई हैं जो उदासीन हैं, वो भी प्रेमी से प्रेम नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता कोई प्रेम कर रहा है। और एक ज्ञानी है महाराज, जिनको बिल्कुल प्रपंच दिखता ही नहीं, परमात्म तत्व के अलावा और कोई है ही नहीं जो दूसरे से प्रेम करे, तो वो भी, अब उनसे लोग प्रेम करते होंगे, लेकिन वो भी प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनको तो प्रपंच दूसरा दिखता ही नहीं। बोले महाराज, मैंने पूछा था आप कहां खड़े होते हो? बोले मैं इन तीनों में नहीं हूं। प्रेम करने वाले से मैं प्रेम करूं, उस श्रेणी में मैं नहीं आता। मैं तो प्रेम करता हूं या विरह देता हूं, दोनों का एक ही प्रयोजन है कि जीव मेरी ओर आकर्षित हो, मेरी स्मृति में रहे और मुझ में अंततः समा जाए। भगवान का प्रेम ऐसा है। भगवान का प्रेम कोई मानवीय प्रेम नहीं है। ये बात भगवान ने यहां बड़ा साफ कर दी। इस संवाद के जरिए, ये 17वें श्लोक से शुरू होता है, 22वें श्लोक तक ये प्रकरण है। 32वें अध्याय का 17वें अध्याय से 22वें श्लोक तक का प्रकरण है। भगवान ने बड़ा साफ किया कि प्रभु जो खींचते हैं, कभी अपने को दिखा देते हैं, कभी अपनी कृपा की झलक दिखा देते हैं, कभी कुछ अनुभव करा देते हैं और फिर नहीं कराते। वो जो विरह देते हैं वो भी, और जो संयोग देते हैं वो भी, दोनों का प्रयोजन एक ही है कि जीव ईश्वरोन्मुख हो और ईश्वर की ओर धीरे धीरे समर्पित होता चला जाए। यही उसकी मुक्ति है, यही उसका साध्य है। ये लौकिक और मानवीय प्रेम की तुलना में मेरे प्रेम को अगर कोई रखता हो तो गोपियां वो गलती हैं। भगवान ने प्रेम की मीमांसा करी। यहां पर इस संवाद में एक तरह से मीमांसा है। ईश्वर प्रेम और मानवीय प्रेम। मानवीय प्रेम 3 तरह का हो गया। नारायण। इसके बाद महारास का प्रसंग आता है 33वें अध्याय में, और भगवान 2-2 गोपियों के बीच में एक एक करके खड़े हो गए गोल, और लिखते हैं रासोत्सव संप्रवृत्त गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोः। 3रा श्लोक है ये। तो ये 2-2 के बीच में भगवान खड़े होकर के रास करते हैं, नर्तन करते हैं। गोपियां तो बिल्कुल कृष्ण में मुग्ध हैं, कृष्ण रमण करती हैं,
लेकिन भगवान की स्थिति क्या है? 17वें श्लोक में बोलते हैं, रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भी। देखना, ये ग्रंथ थोड़ा अलग ढंग की बातें हैं ये, लेकिन ये भागवत की बातें हैं। भागवत बाह्य बातें नहीं है। रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे बालक अपने प्रतिबिंबों से खेलता है। रमेशः रेमे ब्रज सुंदरी भी। भगवान इसी प्रकार से ब्रज सुंदरियों से रमण करते हैं, अपने प्रतिबिंब से। ये भागवत जी का रास है। हाँ, ये आत्मरमण हुआ कि नहीं? जब आप अपने प्रतिबिंब से अपना चेहरा देख देख के मजा लेते हो। लोग घंटों बिता देते हैं महाराज। मैं समझता हूं महाज्ञानी इतनी देर तक पता नहीं किसको देखते हैं। न वहां कुछ देखने लायक, नहीं देखने लायक तो है लेकिन लोग बैठते हैं दिन भर में 10 बार सामने जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो वो पर रमण थोड़ो है, वो अन्य रमण नहीं है, वो आत्मरमण है। ऐसा दृष्टांत दिया है भागवत जी ने। बोले, कृत्वा तावन्तमात्मानं, 20वां श्लोक, यावतीर्गोपयोषितः रेमे स भगवांस्ताभिः आत्मा रामोपि लीलया। अब देखो भाई, भागवत जी आप पढ़ोगे तो जो प्रायः सुना जाता है वो बोल नहीं पाओगे। वो छोड़ते ही नहीं उस विषय को ना। व्यास जी कभी सिद्धांत को छोड़ के जा नहीं सकते इधर उधर। तो उन्हीं के तो हम लोग चरणानुरागी। आत्मा रामोपि लीलया रेमे। लीला से आत्मरमण करने वाले प्रभु उनमें लीला से रमण करते हुए दिखाई देते हैं। परीक्षित ने 2 बार यहां प्रश्न किया। पहले तो जब वो बुलाया उन्होंने तब प्रश्न किया कि भगवान धर्म संस्थापन के लिए आए थे और अधर्म का काम करने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, देखो धर्म की मीमांसा थोड़ा और सीख लेना। हमने एक वाक्य बोला था, उसको याद रखो। केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। ये 29वें ही अध्याय के उसमें आता है ये प्रश्न। आपको दिखा देते हैं। ये 12वां श्लोक है 29वें अध्याय का, जिसमें सुखदेव जी महाराज बहुत जोर से बोलते हैं, उक्तम पुरस्ताद एतत्ते चैद्य सिद्धिं यथागता द्विषन्नपि ऋषिकेशम किमुत अधोक्षज प्रिया। जब द्वेष करने वाला शिशुपाल मुक्त हुआ, तुम कहते हो कि कृष्ण रमण से गोपियों की वासना बढ़ जाएगी। कृष्ण रमण से गोपियों की वासना बढ़ेगी, काम वासना बढ़ेगी, क्योंकि वो तो नहीं जानती कि भगवान में रमण कर रहे हैं। अभी सुनो तो सही, वो जानती हैं कि भगवान में रमण करते हैं। बिहारी जी ने इसको ऐसे लिखा, बोले ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग। तो श्याम रंग में डूबने से कालिमा बढ़नी चाहिए हृदय की, लेकिन लिखा उन्होंने, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई। इस अनुरागी चित्त की गति सबको समझ में नहीं आती, क्योंकि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये बिहारी ने लिखा। हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, शिशुपाल उनको भगवान समझ करके द्वेष करता था। उनको तो वो बिल्कुल ही दुश्मन समझ के द्वेष करता था।
उसकी मुक्ति हो गई। तो किमुत अधोक्ष जब प्रिया, श्री कृष्ण की जो प्रिया बन करके उनका भजन करती है, उसकी मुक्ति के बारे में क्या सोचते हो? वासना बढ़ जाएगी। तुम तो अर्जुन के पौत्र हो, तुमसे यह आशा नहीं की जाती कि इस तरह का तुम सोचो। तो पूरा रास का प्रकरण हो जाने के बाद परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे फिर भी प्रश्न है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय इतरस्य च, ये 33वें अध्याय का है 27वां श्लोक 2:7। बोले भगवान धर्म संस्था के लिए आए, अधर्म का शमन करने के लिए आए। भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ता अभिरक्षिता प्रतीपम आचरत। बोले भगवान धर्म के विपरीत आचरण करते हैं। सुखदेव जी हालांकि उत्तर दे चुके थे। पहले गोपियों की मुक्ति की चिंता थी परीक्षित को, अब भगवान में शंका है। पहले उनको लगता था उनकी वासना बढ़ जाएगी, तो उसका उत्तर हो गया। अब बोले भगवान अधर्माचरण क्यों कर रहे हैं? गोपियों की हो सकती है मुक्ति हो जाए, लेकिन ये तो गलत हो गया। सुखदेव जी महाराज जो उत्तर देते हैं वो महाराज अधीर करने वाला उत्तर है। बोले देखो, जो लोग समर्थ होते हैं उनको कभी कभी अधर्म करना चाहिए। बोले ये क्या उत्तर हुआ? वो स्वामी जी ने यहीं से लिया, समर्थ के नहीं। हाँ, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम। बोले ये तो होना ही चाहिए। जो ईश्वर तुल्य लोग हैं वो अधर्म करें, ये कभी कभी होना चाहिए। ये तो साक्षात ईश्वर है। बोले महाराज क्या बोलते हो आप? बोले देखो, हर समय धर्म के अनुसार यदि भगवान फल दें तो फिर धर्म की ही शरण में व्यक्ति जाएगा, भगवान की शरण में क्यों जाएगा? यदि कोई समर्थ है तो उसका प्रमाण यही है कि वो हमारे कर्म को, हमारे, घबराना नहीं, हाँ, हमारे दुष्कर्म को एक तरफ करे और अपना ले। मैं अपने पिता के यहां जाता हूं तो जज के पास थोड़ा जाता हूं। बच्चा अपनी मां के पास जाता है तो हिसाब कराने के लिए थोड़ा जाता है कि जरा मेरिट देखो मेरी, अगर हो तो गोद में उठा लेना। ये तो नहीं सोच के जाता। वो गंदा है तो भी जाता है और मां उठाती, यही तो उसका वात्सल्य है। धर्मातीत होकर के अगर ईश्वर व्यवहार न करे, धर्म व्यतिक्रम, आई टेल यू, इतना बेहतरीन उत्तर है ये। ईश्वराणाम च साहसम, ये क्या आप समझते हो दरिद्र लोग ऐसा कर सकते हैं? असमर्थ लोग ऐसा कर सकते हैं? ये तो वही कर सकता है। ये भगवान को तुम केवल जज समझते हो, केवल न्याय करने वाले हैं। अर्जुन सामने बैठा था, दुर्योधन पहले से आया था। भगवान कहते हैं मांगेगा पहले अर्जुन। क्यों भाई? क्योंकि मैंने इसको पहले देखा था। ये कोई न्याय है? ये कोई न्याय है बताइए? सीधा सीधा पक्षपात की बात है। लेकिन नहीं। तो आप कहो कि अधर्म किया भगवान ने? पहले जो आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होनी चाहिए। बोले आप अपना न्याय अपने घर में रखो, किताब में रख करके लाइब्रेरी में रख देना। भगवान जब करुणा करते हैं तो प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। भगवान के प्रति जो भरोसा है
भक्त के हृदय में जो अभिद्रवण है वो तभी होता है जब उसको ये विश्वास हो कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, हमारे पतित होने पर भी उद्धार कर सकते हैं। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित, कहां तुलसी ने कहा कि मैं धर्म शिरोमणि हूं? नो, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है परीक्षित कि भगवान धर्मातीत आचरण करते हैं। ध्यान रखना, धर्म विरुद्ध नहीं, मैंने पहले दिन भी कहा था। मर्यादा का उच्छृंखल नहीं करते, तोड़ते नहीं, मर्यादातीत होके जीते हैं। जब मर्यादा टूटती है तो दुष्परिणाम होता है, और मर्यादातीत की लीला में सुपरिणाम होता है। माधुर्य की वर्षा होती है, भक्ति की वर्षा होती है। तो ये उत्तर दे करके फलश्रुति बताई है सुखदेव जी ने कि इस महारास को जो ठीक ठीक से भाव से श्रद्धा से पढ़ेगा सुनेगा, उसके हृदय का काम रोग शांत होगा। हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। इस तरह से महाराज की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आज कथा को विश्राम देते हैं और